असल में मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, लेकिन बिहार में उनकी बड़ी दुर्गति हो रही है। कहीं भी जनता उनके सभाओं में नहीं जा रही है और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता अब उनसे मुक्ति चाहती है और उसी का परिणाम है कि 3 मिनट 2 मिनट में भाग रहे हैं। और बदहाल स्थिति हो गई है। भुखमरी और गरीबी से बिहार के लोग तंग हैं। बिहार के नौजवानों को कोई नौकरी आज तक इन्होंने दिया। तेजस्वी जी जब आए, महागठबंधन की सरकार बनी, कुछ दिन के लिए मौका मिला, तब जाकर के कुछ जो है महागठबंधन के नेतृत्व में नौकरियां मिली से वृद्धाश्रम और अभी जो है अति पिछड़ा का छात्रावास बना, लेकिन उसके उद्घाटन में आए लेकिन कोई सूचना हमको नहीं दी गई। तो ये कुल मिला जुला करके एक तरफा जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट जनता समय आने पर देगी। मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं, लेकिन बिहार में उनकी बड़ी दुर्गति हो रही है। कहीं भी जनता उनके सभाओं में नहीं जा रही है और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता अब उनसे मुक्ति चाहती है और उसी का परिणाम है कि 3 मिनट 2 मिनट में भाग रहे हैं। तो खैर उनका अपना कार्यक्रम है, लेकिन हमारे क्षेत्र में भैंसा खाल का जो ज़मीन है, पहली बार मैंने ही उसको विधानसभा में खोज करके दिया था कि 84 एकड़ ज़मीन है, असेंबली में उठाया था। तब लोगों के नज़र वहाँ गई तो हमारे प्रयास से वृद्धाश्रम और अभी जो है अति पिछड़ा का छात्रावास बना, लेकिन उसके उद्घाटन में आए लेकिन कोई सूचना हमको नहीं दी गई। तो ये कुल मिला जुला करके एक तरफा जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट जनता समय आने पर देगी। और हम लोग तो अभी आज राम जानकी पथ जो बन रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर किसानों का ज़मीन अधिग्रहण करने की सरकार की योजना है, लेकिन उनको मुआवजा बिल्कुल ही मामूली सी दे रही है और उस मुआवजा से किसान काफ़ी हतोत्साहित हैं और डर के मारे धमकियां दी जा रही है और डर के मारे किसान बोल नहीं रहे हैं। तो हम लोग जो है अभी पार्टी के तरफ से हमारी योजना किसान महासभा की ओर से ली गई है और हम सिवान से ले कर के विभिन्न चौटी चौराहों पर बैठ करके उसी की चर्चा करते आ रहे हैं। 12 तारीख को मैरवा में एक महाजुटान हो रहा है। जिन किसानों का ज़मीन राम जानकी पथ में जा रहा है उनका, और उसके ज़रिए हम लोग उठाएंगे कि गोरखपुर के तर्ज पर यहाँ सिवान से माने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर सिवान खंड जो है, इस खंड के किसानों का मुआवजा मिले और मसरख खंड का भी मुआवजा किसानों को इसी रेट से मिलना चाहिए जो यूपी का दर है। ऐसे भी सब लोग जानते हैं कि रजिस्ट्री का मालिकियत जो सरकार ने तय किया है उसके 4 गुना दर पर जो है मुआवजा देना है, लेकिन सरकार उतना भी नहीं दे रही है और ये भारी गड़बड़ी है और डरा रही है, धमका रही है। तो हम लोग 12 को मीटिंग है, उसी के संदर्भ में जनसंपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल कम है और इसी के संदर्भ में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। हाँ, जनसंपर्क कर रहे हैं और 12 को एक जुटान होगा और फिर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, अपना किसान महासभा के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे और किसानों को उनके ज़मीन का सही मुआवजा दिला कर ही दम लेंगे। 700 करोड़ रुपए का संभवतः सुन रहे हैं कि सौगात दिए हैं मुख्यमंत्री जी आज सिवान को। वो क्या दिए हैं, वो कितना दिन से 20 साल से दे रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास का मॉडल तो यही ना उभर करके सामने आया कि बिहार की कुल आबादी का 34% जो लोग हैं उनकी आमदनी 6,000 रुपया से कम है। बिहार की और बदहाल स्थिति हो गई है। भुखमरी और गरीबी से बिहार के लोग तंग हैं। बिहार के नौजवानों को कोई नौकरी आज तक इन्होंने दिया। तेजस्वी जी जब आए, महागठबंधन की सरकार बनी, कुछ दिन के लिए मौका मिला, तब जाकर के कुछ जो है महागठबंधन के नेतृत्व में नौकरियां मिली है। न तो 20 साल में एगो नौकरी नहीं दिए और बिहार के नौजवान अगर दिल्ली, बम्बई, गुजरात और विदेश जाकर के नहीं कमाते तो यहाँ भूखे लोग मर गए होते। इसलिए नीतीश कुमार के पूरे 20 साल में बिहार खोखला हो गया है, बिहार बर्बाद हुआ है, बिहार की दुर्गति हुई है। और जो बिहार की दुर्गति उन्होंने जो किया है, इसका जवाब देकर उनकी दुर्गति अगले चुनाव में होनी है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी है।
जो 6,000 रुपये से कम, जो 72,000 रुपये से कम का जो सालाना आय है आम आदमी का, उसमें आप लोग धरना दिए थे, उसका कुछ रिजल्ट हम लोग आय प्रमाण पत्र के लिए धरना दिए हैं। आय प्रमाण पत्र अच्छी खासी संख्या में गरीबों का बना है और इस प्रमाण पत्र को लेकर के अगली लड़ाई है कि 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जुटान होगा और मांग होगी कि पोर्टल खोला जाए, 2-2 लाख रुपया दिया जाए। साथ ही साथ माई बहन सम्मान योजना के तहत सरकार 2500 रुपया हर माता बहनों को दे। ये सारी लड़ाइयाँ है। गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली दे और सभी किसानों का बिजली माफ़ करें। ये सब लड़ाई चल रहा है। अगर सरकार नहीं देगी तो सरकार को आने वाले 25 के चुनाव में जवाब जनता देगी।